देखो यार, अगर तुम लोग विंस मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि विंस मैकमैन के न्यू रेसलिंग कंपनी खोलने को लेकर बैक स्टेज से काफी शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक और सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी को लीव कर सकता है। कार्ल एंडरसन के एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर कार्ल एंडरसन ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज वहीं सैमंथा के एईडब्ल्यू पर डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मशीन गन कार्ल एंडरसन की। बात करें अगर यहाँ पर कार्ल एंडरसन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज से करीबन एक महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी सारे रेसलर्स को बजट कट में फायर कर दिया गया और इस लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज का नाम शामिल था। और यही एंडरसन गैलोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल था कि इस बार एंडरसन गैलोज कहां जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को फायर किया था तो ये दोनों पहले एनजेपीडब्ल्यू पर गए थे और इसके बाद यहाँ पर टीएनए में काम कर रहे थे। और इस बार अब इन दोनों के फिर से फायर होने के बाद कार्ल एंडरसन ऑलरेडी ये टीच कर रहे गए कि उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। गाइस यहाँ पर कार्ल एंडरसन ने उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर इस हफ्ते यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में उनके पुराने एंट्रेंस का वीडियो क्लिप अपलोड किया है। और कार्ल एंडरसन यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में उनके पुराने थीम म्यूजिक को पोस्ट करके डायरेक्टली ये टीच कर रहे गए कि वो यहाँ पर पॉसिबली दोबारा से एनजेपीडब्ल्यू पर जाना चाहते गए। और कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के 90 डे के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद एंडरसन गैलोज दोबारा एनजेपीडब्ल्यू पर जाने की कोशिश करेंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस बार एंडरसन गैलोज को लेती है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब एनजेपीडब्ल्यू ने इन दोनों पर भरोसा किया था तो इन दोनों ने एनजेपीडब्ल्यू को धोखा देकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया था। और कार्ल एंडरसन के एनजेपीडब्ल्यू में नेवर ओपनवेट चैंपियन होने के बाद भी कार्ल एंडरसन ने टाइटल को बिना ड्रॉप किए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि बार बार एंडरसन गैलोज के एनजेपीडब्ल्यू को धोखा देने के बाद इस बार न्यू जापान कंपनी इन दोनों को लेती है या नहीं। और अगर यहाँ पर ये दोनों एनजेपीडब्ल्यू पर नहीं जाते गए तो एईडब्ल्यू और टीएनए रेसलिंग में से कौन सी कंपनी यहाँ पर गुड ब्रदर्स को साइन करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू ओरिजिनल सुपरस्टार डेर पसली एकेए हुक के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2025 में एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे गए और एईडब्ल्यू कंपनी हर रेसलर को री साइन नहीं करने वाली गए। और ऑलरेडी यहाँ पर मलाकाई ब्लैक, मीरू जैसे रेसलर्स के कंपनी को लीव करने के बाद अब यहाँ पर हुक का भी एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और हुक के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले इस हफ्ते यहाँ पर हुक ने फेमस रेसलिंग मैनेजर बैरी ब्रूम को हायर कर लिया है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर बैरी ब्रूम यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से लेकर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू तक के रेसलर्स को मैनेज कर चुके गए। और बैरी ब्लूम यहाँ पर जिस भी रेसलर के एजेंट बनते गए, बैरी ब्लूम यहाँ पर उन रेसलर्स को $1 मिलियन वर्थ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते गए। और गोल्डबर्ग, केनी ओमेगा, यंग बक्स, कोडी रोड सहित काफी सारे रेसलर्स को मैनेज करने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर हुक ने बैरी ब्लूम को हायर कर लिया है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि हुक को बैरी ब्लूम एईडब्ल्यू के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट कितने $1 मिलियन का दिलाते गए। और यहाँ पर हुक एईडब्ल्यू के अंदर बैरी ब्लूम के थ्रू री साइन करते गए या फिर बैरी ब्लूम हुक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी नेगोशिएट करते गए। आपको क्या लगता है, हुक को एईडब्ल्यू कंपनी से री साइन करना चाहिए या हुक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ट्राई करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन कोनोसुके ताकेशिता की। बात करें अगर यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन कोनोसुके ताकेशिता के एनजेपीडब्ल्यू और डीडीटी में काम करने के बाद अब ताकेशिता मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी CMLL के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। और 28 फरवरी के ऊपर मैक्सिको के मोस्ट फेमस अरीना मैक्सिको के अंदर यहाँ पर ताकेशिता CMLL पर उनका डेब्यू करेंगे। और अब यहाँ पर ताकेशिता उनके डेब्यू के ऊपर CMLL में किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। गाइस यहाँ पर CMLL रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 28 फरवरी को अरीना मैक्सिको में मेन इवेंट के ऊपर ताकेशिता ना कि उनका डेब्यू करेंगे, बल्कि वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप शो के ऊपर डिफेंड करने वाले गए। और ताकेशिता के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि एंजल डी ओरो होने वाले गए। और 28 फरवरी के ऊपर अरीना मैक्सिको में मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर ताकेशिता वर्सेस एंजल के बीच में नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप ऑन द
लाइन देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ताकेशिता का अरीना मेक्सिको में डेब्यू टाइटल मैच कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं समंथा के AEW को ज्वाइन करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से कुछ महीनों पहले रिकोसेट की वाइफ समंथा के WWE को शॉकिंगली लीव करने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि समंथा का अगला स्टेप क्या होने वाला है। और क्योंकि समंथा के हस्बैंड रिकोसेट AEW पर काम करते गए तो इसीलिए काफी सारे लोग ऑलरेडी ये स्पेकुलेट कर रहे गए कि समंथा भी इवेंचुअली AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगी। वेल इस हफ्ते अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के द्वारा समंथा के रेसलिंग बिजनेस में फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि फिलहाल तो यहाँ पर समंथा रेसलिंग बिजनेस के अंदर दोबारा से फुल टाइम रिटर्न करना नहीं चाहती गए और वो रेसलिंग बिजनेस के बाहर दूसरे प्रोजेक्ट करना चाहती गए। बट अगर यहाँ पर समंथा रेसलिंग बिजनेस के ऊपर रिटर्न करने का फ्यूचर में प्लान करते गए तो इस चीज के 99% चांसेस है कि AEW वो रेसलिंग कंपनी होगी जहां समंथा रेसलिंग बिजनेस के ऊपर रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिकोसेट के AEW को ज्वाइन करने के बाद जब से यहां पर समंथा ने WWE को लीव किया है, समंथा यहां पर आए दिन AEW के बैक स्टेज एरिया को विजिट करते गए और AEW के अंदर समंथा को पिछले कुछ महीनों में काफी बार AEW के बैक स्टेज पर देखा गया है। और बार बार समंथा का AEW के बैक स्टेज को विजिट करने के बाद अब AEW के लॉकर रूम के अंदर भी इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि पॉसिबली समंथा फ्यूचर में AEW को ज्वाइन करने वाले गए। और AEW के अंदर भी काफी सारे लोगों को लगता है कि समंथा यहां पर ऑल एलिट रेसलिंग को फ्यूचर में ज्वाइन करेंगी। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान समंथा को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलिंग बिजनेस की, तो अब मैं आपको बता दूं प्रो रेसलिंग बिजनेस के मोस्ट फेमस प्रमोटर विंस मैकमैन की न्यू रेसलिंग कंपनी खोलने को लेकर इस हफ्ते एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइस यहां पर इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ और कोनार थॉमसन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनार थॉमसन के द्वारा विंस मैकमैन की पॉसिबल न्यू कंपनी को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया गया, जहां पर कोनार थॉमसन का ये कहना है कि रिसेंटली यहां पर उन्हें ये बात पता चली गई कि विंस मैकमैन के WWE को लीव करने के बाद वो यहां पर पिछले 6 महीनों के अंदर WWE के मल्टीपल फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को अपने लिए हायर कर रहे गए। और जो लोग यहां पर WWE के अंदर लंबे टाइम तक बैक स्टेज पर हायर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके गए और विंस मैकमैन के बाद उन्हें भी कंपनी से निकाला गया, उन सभी लोगों को विंस मैकमैन अपने पर्सनल कंपनी के लिए हायर कर रहे गए। और WWE के अंदर काफी सारे बड़े फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को विंस मैकमैन के द्वारा रिसेंटली हायर किया गया है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंस मैकमैन ना कि रेसलिंग बिजनेस में काम करने वाले बैक स्टेज प्रोड्यूसर और हायर एग्जीक्यूटिव को हायर कर रहे गए, बल्कि रिसेंटली यहां पर विंस मैकमैन के द्वारा रेसलिंग बिजनेस में काम करने वाले हायर कैमरामैन को अप्रोच किया गया है। और जो लोग यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE और AEW जैसी बड़ी कंपनीज के अंदर कैमराज का काम करते गए, विंस मैकमैन यहां पर उन लोगों के साथ भी बातें कर रहे गए। और गाइस यहां पर कोनार थॉमसन का यह कहना है कि काफी सारे विंस मैकमैन के करीबी लोगों का यह मानना है कि विंस मैकमैन पॉसिबली अब उनकी खुद की न्यू कंपनी शुरू करना चाहते गए। और वैसे तो विंस मैकमैन की एज यहां पर काफी ज्यादा हो चुकी गए, इसीलिए कोई भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि इस एज के ऊपर विंस मैकमैन सच में न्यू कंपनी खोलेंगे या नहीं। बट विंस मैकमैन का रिसेंटली रेसलिंग बिजनेस के इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना और अब यहां पर विंस मैकमैन का रेसलिंग बिजनेस में काम करने वाले कैमरामैन को हायर करना डेफिनेटली यहां पर इस चीज को टीच करता है कि विंस मैकमैन पॉसिबली न्यू कंपनी खोलने वाले गए। और कोनार थॉमसन का यह भी कहना है कि विंस मैकमैन पॉसिबली उनकी न्यू कंपनी को फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ले जाना चाहते गए। और रिसेंटली यहां पर फॉक्स नेटवर्क की WWE के टीवी डील को कैंसिल करने के बाद अब विंस मैकमैन यहां पर फॉक्स नेटवर्क के साथ न्यू कंपनी खोलने को लेकर करंटली शायद बात कर रहे गए। और कोनार थॉमसन का यह कहना है कि उन्हें यहां पर एग्जैक्टली आइडिया नहीं गए कि फॉक्स नेटवर्क यहां पर विंस मैकमैन के किसी न्यू कंपनी को लेगी भी या नहीं, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और फॉक्स नेटवर्क ने AEW को भी अभी तक कोई भी डील नहीं दी गए। और अब यहां पर AEW और WWE के रिजेक्ट होने के बाद फॉक्स नेटवर्क के ऊपर विंस मैकमैन का अपनी खुद की न्यू कंपनी लाना, ये यहां पर काफी दिलचस्प होने वाला है। वेल मैं पर्सनली रेसलिंग बिजनेस के अंदर विंस मैकमैन के द्वारा एक और न्यू कंपनी देखना चाहूंगा। और इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आज भी विंस मैकमैन रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी खड़ी करते गए तो ये कंपनी WWE और AEW की बिगेस्ट राइवल बन सकती गए। वेल आपको क्या लगता है, विंस मैकमैन को न्यू रेसलिंग कंपनी ओपन करनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।